हम सब ऑर्डिनरी हैं, हम सब। जो उस ऑर्डिनरीपन में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, एक्स्ट्रा। अब ये क्या बला है, एक्स्ट्रा क्या बला है? जो उस ऑर्डिनरीपन में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, जैसे स्ट्रगल, संघर्ष, स्ट्रगल। संघर्ष को मौज बना लो, मौज, मस्ती, एंजॉयमेंट। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। अपने जीवन के संघर्ष को अपना मौज बना लेना। कभी मौका मिले, कभी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, शरद जी ने राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी लिखी है। किसी ने भी, आप कोई बात नहीं, राइटर आप अपने उससे लोक साहित्य प्रकाशन से, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं मैं उनको बता रहा हूं, लेकिन आप कभी भी मौका मिले ना तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी पढ़ो सर। कई ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे ना कि आप स्टन हो जाओगे एकदम कि अरे बाप, ये जज्बा, ये उस आदमी ने सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आउट ऑफ ट्रेंड हट के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कभी आप इस आदमी की जीवनी पढ़ना सर, पढ़ना सर। अभिशप्त घर, परिवार को शिफ्टिंग करना पड़ा एक इलाके से दूसरे इलाके, पूंजीपति समुदाय, और क्या ट्यूनिंग है बाप बेटे में, इनके फादर और इनमें। दोनों लोग कलकत्ता में मैच देखने गए, बाप बेटे साथ में गए मैच देखने, फुटबॉल। तो इनके फादर ने इनसे पूछा कि माचिस रखे हो? इन्होंने कहा हाँ रखे। तो कहा लाओ, तो माचिस लिया, सिगरेट लगाई, सिगरेट जला ली। तो राम मनोहर लोहिया ने अपने पिताजी से कहा कि आपके अंदर संस्कार नहीं है पिताजी। बोले क्यों? बोले आप अकेले अकेले पी रहे। तो फादर ने माफी मांगी, पैकेट निकाला, बेटे को दिया। जर्मनी पहुंचे। जर्मनी बर्लिन विश्वविद्यालय के एक नियम है कि वहां प्रोफेसर चयन करता है, मतलब आपको अपना प्रोफेसर खुद चुनना पड़ता है जिससे आपको पढ़ना है। इन्होंने जिस प्रोफेसर को चुना उसने मना कर दिया कि ना, तुमको जर्मन नहीं आती, मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं। सर पढ़िए आप इस आदमी की जीवनी। आपने बड़ी जीवनियां पढ़ी होगी, गांधी को पढ़ा होगा, अंबेडकर को पढ़ा होगा। सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए सर, मजा आएगा सर। आप में से पता है उनकी सबसे खास बात क्या है? उनकी सबसे खास बात यही है, संघर्ष को मौज बना लिया, एंजॉयमेंट। जो भी इस जीवन में संघर्ष को अपना एंजॉयमेंट बना लेगा, वो अपनी आधी लड़ाई को पूरा कर लेगा। आधी लड़ाई खत्म, वहीं पे खत्म सर। जिसने, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एनीवन हु विल टर्न हिज स्ट्रगल इनटू हिज एंजॉयमेंट, ले लो तुम कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी जो ग्राउंड से लेकर जमीन तक, ऊपर आसमान तक गया हो, कोई एग्जांपल ले लो। सबने संघर्ष को गले लगा लिया कि भागना है ही नहीं, लड़ेंगे। कल एंशिएंट इंडिया की सीरीज शुरू हुई, कई लोगों ने मैसेज किया ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये है वो है और फलाना धमाका, आप मार्केट खराब कर रहे हैं दूसरों की। मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या खराब करूंगा? अबे किसी को कुछ आएगा तब तो वो खराब करेगा। एक से एक बिरला टीचर इस देश में पड़े हुए हैं, मुझसे काहे डर रहे हो? जब मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं कैसे मार्केट खराब करूंगा? नहीं गलत बात है, प्रोफेशन के खिलाफ है, ये बिजनेस के खिलाफ है। अरे भैया तुम मानते हो कि हमको कुछ आता है? नहीं, आने वाने की बात ही नहीं है।
जब तुमको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तब क्यों डर रहे हो? जाने दो सीरीज, लड़के खुद ही नहीं देखेंगे। क्या है, घटिया सीरीज है ये, बेकार है, कुछ बताया नहीं इसमें, काहे मरे जा रहे हो? क्यों गुस्सा हो? हमको इतना पैसा ऑफर कर रहे थे, आप हमसे पैसा नहीं लिया, हम उसको बाकायदा मार्केट करते। क्यों? कुछ चीजें ऐसे ही जाने दो। क्या मार्केट करोगे? संघर्ष। यह पहला सूत्र है, हर महत्वाकांक्षी का यह पहला सूत्र है, संघर्ष से नफरत मत करना। तुमने देखा होगा कई बार, तुमने अपना हाथ वगैरह दिखाया होगा, कुंडली वगैरह दिखाया होगा, तो छूटते ही सामने वाले ने कहा होगा बड़ा संघर्ष है जीवन में, और तुम बड़े टेंशन में आ गए होगे कि अरे यार। और संघर्ष बहुत किस्मत वालों के जीवन में है सर। राहुल गांधी के जीवन में है, देखो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। है संघर्ष, कितना प्यारा संघर्ष है। संघर्ष से डरने का नहीं तो है बहुत बड़ी खतरनाक चीज, जिससे मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, खाता हूं सर, मैं इसका निषेध नहीं करूंगा, मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, और वो है डिसिप्लिन। ये एक्स्ट्रा है सर, ये हर आदमी में नहीं है सर, ये एक्स्ट्रा है सर, ये हर आदमी में है नहीं। हर 95% दुनिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं। 95% इंडिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं। 95 मान लो, 95% लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, सिर्फ प्रेशर में। बचपन में मां बाप का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, बड़े होने पर बॉस का प्रेशर, बीवी का प्रेशर। जो खुद से डिसिप्लिन हो गया, ये एक्स्ट्रा है सर। आप पूछते हो ना एक्स्ट्रा क्या है? संघर्ष को एंजॉयमेंट बना लेना एक्स्ट्रा है सर। जैसे एग्जाम्पल, स्वामी करमवीर, यूट्यूब पे डालिए स्वामी करमवीर, 3 बजे उठना है सर। एक ऐसा आदमी इस इतिहास में महान बन गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एडोल्फ हिटलर। अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना चाहता है यह आदमी। ये एक्स्ट्रा है सर। इसके बारे में कहा जाता है कि पूरे जीवन, लास्ट दिन जब इसने सुसाइड किया, उस दिन भी पूरे जीवन इसने अपना डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ा। अगर ये 2 बजे सोया तो भी 3 बजे उठा। ऐसा हमसे हो जाता है कि यार रात देर में सोए थे, इसके साथ ये बात नहीं थी। ये मेरी एक कमी है सर, मेरी है सर, मैं मानूंगा सर। अभी मुझे इस पे काम करना है सर, कर ही रहा हूं सर, लेकिन बहुत बड़ी चीज है सर। गांधी जी का सम्मान मैं कई कारणों से करता हूं, उसमें कारण यह भी है कि वो अपनी भी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। यह बहुत बड़ी चीज है सर, यह बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर है सर। ये जिसने अडॉप्ट कर लिया सेल्फ डिसिप्लिन, और इसका एक ही रास्ता है सर, डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ पनिशमेंट। मतलब अगर आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो तो आप खुद को पनिश करो सर। जो आदमी खुद को पनिश करना सीख जाएगा, उसको दुनिया में कोई दूसरा पनिश कर ही नहीं सकता। और जो खुद को पनिश नहीं करेगा, यानी वो डिसिप्लिन नहीं होगा, तो दुनिया उसे पनिश करेगी।
जब हम तैयारी करते थे तो कोई उठने का, खाने का, जागने का कोई वक्त नहीं होता था। गलत था सर वो। लेकिन जब हम काम करने लगे, पढ़ाने लगे, दूसरों की संस्थाओं में पढ़ाने लगे, तो अब 8 बजे क्लास है तो 8 साढ़े 7 बजे ठंडक में सर। जिस ठंडक को हमने कभी बहाना बनाया कि यार आज बहुत ठंडक है, जिस ठंडक को हमने कभी बहाना बनाया कि यार आज बहुत ठंडक है, सुबह 7:30 बजे अकूत ठंडक में इंस्टीट्यूट पहुंचना होता था। बारिश में, ठंडक में पहुंचना है सर। आप काम कर रहे हो। जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक लंबे समय तक नौकरी की सर। जो खुद को डिसिप्लिन रखते हैं ना, वो नौकर बन ही नहीं सकते सर। इतना महान कॉन्सेप्ट है ये सर, इतना महान तत्व है, फैक्टर है डिसिप्लिन। ये एक्स्ट्रा है सर, ये एक्स्ट्रा है। आप कहते हो ना एक्स्ट्रा क्या? मैंने क्या कहा अभी आपसे? मैंने कहा दुनिया में सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। तो ये एक्स्ट्रा क्या है सर? पहला एक्स्ट्रा, संघर्ष को मौज बना लेना। लड़ना तो है सर, उसमें रोना क्या? कृष्ण, राम, राणा सांगा, राणा प्रताप, बाबर, महमूद गजनी, ये सब इस एग्जाम्पल में आते हैं सर। इन्होंने संघर्ष को अपना मौज बना लिया सर। लड़ेंगे। नेपोलियन, ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार उसको लेटर लिखा, चांसलर ने, मेटरनिक ने, कि यार बार बार मारते हो यार हमको, ये बार बार क्यों हमला करते हो यार? युद्ध का नशा था उसे, नशा, लड़ाई करनी ही थी। उसने कहा तुम सब शाही घराने में पैदा हुए हो, तुम नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। मैं आम आदमी हूं, मैं जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह आम आदमियों के लिए एकदम सटीक बैठती है। आम आदमी आम क्यों रह जाता है? वो लड़ना छोड़ देता है सर। कोई क्लर्क बन गया, उसके जीवन की तमन्ना पूरी हो गई, बस खत्म, वही खत्म हो गया वो। कुछ लोग आईएएस बन गए, वहीं रुक गए। बहुत लोग आईएएस बन के रुक गए सर, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, वहीं रुक गए। गॉड हैज गिवन मी द बिगेस्ट गिफ्ट, आई हैव गॉट एवरीथिंग, नाउ नथिंग टू डू। शाही सेवा ही है, अचीवमेंट है सर। इससे इनकार नहीं किया सकता कि अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है सर, पर है तो सरकारी नौकरी ही। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया, उससे ऊपर चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया, उससे ऊपर चले गए, महान हो गए। बड़े सारे सिविल सर्वेंट रहे होंगे, इंडियन सिविल सर्वेंट, किसी को नाम नहीं पता। एचपी मोदी का नाम आपको नहीं पता होगा, एमएस एनी का नहीं पता होगा, एमआर सरकार का, ये सब इंडियन सिविल सर्वेंट थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सबको पता है।